ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। और ये महा उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख है, झंझट है, समस्या है, वो दूर होने लगेगी। और साथ ही साथ इस उपाय को आपको कामना पूर्ति के लिए जरूर करना चाहिए। अब वो कामना आपकी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, दौलत को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या एग्ज़ाम को लेकर हो सकती है। मतलब कैसी भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये जानकारी बहुत अच्छे से देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला उपाय। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है जल का लोटा। ठीक, तो आपको इस प्रकार का जल का लोटा लेना है और ये लेना है आपको तांबे का। ठीक, और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जल लेकर जाओ तो उसको आपको अपने मटके से भरना चाहिए, क्योंकि अगर मटके से शिवलिंग पर जल लेकर समर्पित करेंगे तो हमारे घर की जो समस्या है वो खत्म होगी। और इस लोटे को लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, मात्र एक जल का लोटा ले जाना है। और इससे आसान तो उपाय कोई होगा नहीं, क्योंकि ये कामना पूर्ति के लिए सबसे आसान उपाय है। और इसमें आपको कुछ भी समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो जल का लोटा आप लाए हो इसको आपको एक तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है। बस उसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी, जैसी भी इच्छा होगी, वो पूर्ण होगी। तो क्या करिएगा, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब आप चाहो तो सुबह कर लो, आप चाहो तो शाम को कर लो। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, इस उपाय को कर लीजिएगा। तो करना क्या है कि इस जल के लोटे को आपको अपने हाथ में उठाना है। हाथ में उठा लिया, इसके बाद इसको आपको शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है। तो पहला थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। दूसरा जल आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और चौथा जल आपको माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा जल 4 जगह समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो 5वां जल है वो आपको शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना है। और इसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। दूसरे उपाय में हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, पर इस उपाय में आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। तो 4 जगह जल समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, इस लोटे में जितना भी जल बचा है उसको लेकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो उस मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जितना भी जल है उसको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो शिवलिंग पर हमने 4 जगह जल को समर्पित किया था और 5वीं बार आपको जल को समर्पित करना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बस इतना सा उपाय है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर इस उपाय को आप किसी विशेष दिन कर लेते हो तो आपकी जैसी भी कामना है, इच्छा है, वो परिपूर्ण होती है। बस जल चढ़ाने के बाद जो भी कामना है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखो, ये जो उपाय है खासकर धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा की कमी बनी रहती है, तो ऐसे में आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेना है। कितनी बेलपत्र की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हो उसको उठाकर उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है समी का पत्ता। तो इस प्रकार से आपको समी का पत्ता लेना है और जो समी का पत्ता लो वो आपको पूरा 1 समी का पत्ता लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये इसको 1 समी का पत्ता मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब भी आपको बोला जाए समी का पत्ता, इसका मतलब है ये इस तरह से आपको 1 समी का पत्ता ले लेना है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे घर के आसपास समी का पेड़ ही नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो गुरुजी का कहना है कि जब आपके पास समी का पत्ता नहीं मिले तो आपको उस जगह 1 चावल का दाना लेना है। तो वो बराबर है, या तो आप 1 समी का पत्ता ले लो या 1 चावल का दाना ले लो। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है कनेर का फूल। तो इस प्रकार से आपको कनेर का फूल लेना है। कितना लेना है, मात्र 1 कनेर का फूल लीजिएगा। और जो कनेर का फूल आप लो वो पीला वाला होना चाहिए। कनेर के फूल लाल आते हैं, पीले आते हैं, सफ़ेद आते हैं, पर इस उपाय को करने के लिए आपको पीला कनेर का फूल ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको 1 तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और जैसा हम हर बार बताते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना है,
क्योंकि यहाँ से जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, जो समस्या है, वो खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, पर खासकर अगर आप इसको शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा, सुबह चाहो तो सुबह, शाम को चाहो तो शाम को। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लेकर आए हो उसको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से जल को समर्पित कर दीजिएगा। और गुरुजी हर बार अपनी कथा में बताते हैं कि जल को हमें बहुत ही स्लो मोशन में चढ़ाना है, धीरे धीरे चढ़ाना है, ताकि हमारी जो कामना है वो हम शिव भगवान को बता दें। साथ ही साथ 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद जो आप अपने घर से बेलपत्र लाए हो उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस तरह से हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके साथ शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाओ तो उसको हमें उल्टा चढ़ाना है। तो बेलपत्री का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। इस तरह से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जो आपके पास समी का पत्ता है, ठीक, तो इस समी के पत्ते को भी आपको उठाना है और इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी और जो पत्ते की साइड होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से जो कनेर का फूल है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहाँ पर इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो फूल की साइड होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करना है, समी पत्र समर्पित करना है और उसके ऊपर एक कनेर का फूल समर्पित करना है। और जैसा कि हमने आगे जानकारी दी है कि ये जो कनेर का फूल आप लो ये आपको पीला ही लेना है और इस उपाय में आपको कनेर का फूल जरूर लेना है। अगर आपके पास कनेर का फूल नहीं है तो ये उपाय कुछ भी काम का नहीं है, फिर तो इस उपाय को आप करिए ही मत। किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपको इस प्रकार से एक कनेर के फूल का जुगाड़ करना ही है। और अगर आपकी मजबूरी है कि कनेर का फूल पीला नहीं मिल रहा है तो फिर उसकी जगह आप दूसरा फूल भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से ये तीनों सामग्री आपको शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत कमी है, कर्ज बढ़ा हुआ है, पैसों की आवक ही नहीं है, तो कैसी भी परेशानी है उसमें आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी और जितनी भी परेशानी उसके जीवन में चल रही है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है। इसके अलावा अगर आपके घर में समस्या चल रही है, चाहे वो पितृ दोष से हो या कोई और दोष है, तो उसको समाप्त करने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, तो इस उपाय में आपको 2 दीपक की ज़रूरत है। कितने दीपक लेने हैं? आपको 2 दीपक लेने हैं, ठीक। अभी आप चाहो तो ये दीपक मिट्टी के ले लो या आप चाहो तो ये दीपक आटे के ले लो। और अगर आप आटे के दीपक बना रहे हो तो आटे के दीपक में ना तो आपको हल्दी मिलानी है ना ही नमक मिलाना है, शुद्ध आटे का दीपक आपको बनाना है। तो इस प्रकार से 2 आटे के दीपक बना लेना। आटे के दीपक नहीं बनाओ तो मिट्टी के दीपक ले लेना। और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक दीपक में आपको गोल बत्ती लेनी है और दूसरे दीपक में आपको लंबी बत्ती लेनी है, ठीक। एक दीपक में आपको गोल बत्ती लेनी है, दूसरे में लंबी बत्ती लेनी है। और इनमें जो घी डालोगे वो गाय का देसी घी होना चाहिए। तो दोनों दीपक में गाय का देसी घी डाल लेना। तो उन दोनों दीपक में से आपको पहला दीपक उठाना है जो लंबी बत्ती का हो, उसको आपको उठाकर आपके घर के दरवाजे के बाहर उसको जला देना है। देखिए अगर ये दीपक आप अपने घर के बाहर जलाते हो तो इससे आपके घर के जितने कर्ज हैं वो खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर धन संबंधित समस्या आपके जीवन में आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और इसके साथ संतान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में है तो वो भी दूर करेगा। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पितृदोष के लिए ये उपाय खास होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सब उन दोनों दियों में से एक दिया आपको अपने घर के बाहर जला देना है और इसमें आपको लंबी बातें रखनी है। और जलाने का समय क्या है, तो जलाने का समय रहेगा प्रदोष काल। तो शाम के समय में आपको ये एक दीपक यहाँ जला देना है। ये जो दूसरा दीपक है इसको आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। और इस दीपक में हम लेंगे गोल बत्ती। देखिए जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है और जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है।
और इसीलिए शिवलिंग के सामने हमें गोल बत्ती लगानी है। और गोल बत्ती लगाने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो या पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, कौन से भी दोष है, उनकी कामना कर कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है। अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वो खत्म करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो अगर इस उपाय को आप प्रदोष काल में खासकर कर लेते हो तो आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या खत्म होने लगेगी। तो इतना महत्वपूर्ण है ये 2 दीपक वाला उपाय। एक दीपक आपको अपने घर के बाहर जलाना है और दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में आकर जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपकी मन की कामना आपको शिव भगवान को बता देनी है। उसके बाद आपकी हर एक कामना परिपूर्ण होगी।